हम दोबारा शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स जनाब दिए गए हैं आपके पास, एक v1 है एक v2 है। कहा गया है लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपस में, मैंने पहले चैप्टर के स्टार्ट में आपको डेफिनेशन बताई थी, अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि दो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए ये इक्वेशन आपके पास एग्जिस्ट करती है, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 सो ऑन टू cn vn। मेरे पास दो वेक्टर हैं तो मैंने उसको इसी फॉर्म में शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है ना जनाब। v1 की वैल्यू इसमें पुट करो, v2 की वैल्यू इसमें पुट करो, इसको इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, ऐड कर दिया, मैट्रिक्स ऑपरेशन किया, ये भी ज़ीरो के बराबर, ये भी ज़ीरो के बराबर, ठीक है जी। यहाँ से मैंने c1 की वैल्यू निकाल ली, c2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वो वाली वैल्यू इधर पुट की, ये भी ज़ीरो के बराबर आ गया, ये भी ज़ीरो के बराबर है। सो ऑल द वेट्स आर इक्वल्स टू ज़ीरो, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि ये जो तीनों वेट थे यहाँ पर, ये उस c1 c2 c3, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू -5 है, एक की वैल्यू 5 है, दे आर नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये वेक्टर क्योंकि इनके अंदर तमाम वेट जो है वो ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये इसी तरह से उसने दोबारा एक मैट्रिक्स दे दिया है, कहता है कि फाइंड आउट करें लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसी तरह से आप ax इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में से सॉल्व करेंगे, एंड में फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर x3 फ्री नहीं हो रहा। जब x3 फ्री नहीं हो रहा तो इसका मतलब इट हैज़ द ट्रिवियल सोल्यूशन और दिस इज़ द लीनियर डिपेंडेंट। और x3 अगर फ्री हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, दिस हैज़ द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और दिस मैट्रिक्स A इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि अब इसके केस में x3 फ्री नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ दी लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा आगे फिर उसने जनाब दो वेक्टर दे दिए हमें, तो कहता है कि फाइंड आउट करो डिपेंडेंट है या नहीं है। वही सेम तरीका आपने उसी तरह की फॉर्म में लिखा, उसको सॉल्व किया। अब इधर देखो यार, यहाँ से मैंने c1 की वैल्यू निकाली विच इज़ टू -2 c2, और यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अब अगर आप इसमें गौर करें, आप इसमें c2 की कोई भी वैल्यू ले लें ना, c2 की वैल्यू ज़ीरो ले लें पहली बारी तो c1 ज़ीरो हो जाएगा, c1 c2 ज़ीरो हो जाएंगे। फिर अगर आप इसको 1 लेंगे तो ये फिर इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, 2 लेंगे -4। यानी इसका मतलब ये है कि इसके तमाम वैल्यू ज़ीरो नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑन विच द वैल्यू ऑफ c1 c2 एग्जिस्टेड। तो इसका मतलब c1 c2 की तमाम वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर तमाम ज़ीरो होती तो हम क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दोबारा एक और सवाल, उसी तरह दो वेक्टर हैं, कहता है फाइंड आउट करो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो सेम वही मेथड किया जनाब, हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे c2 ज़ीरो है, पुट किया। अब यहाँ पर देखें c1 c2 दोनों ज़ीरो हो गए। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी c1 c2 ज़ीरो ही रहेंगे, तो आप ये क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो वेरी इजी चैप्टर, खुद इसे करने की कोशिश करें, एग्जाम्पल्स करें, सॉल्व करें, और फिर कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझसे डिस्कस